औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन सैयदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबना व हबीब क़ुलूबना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अलैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व ग़ासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम व मसाइबिहिम व तशहिम व तहारतिहिम व लज़मतिहिम व इस्मतिहिम व शुजाअतिहिम व विलायतिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अली अंता वशियतुका हुमुल फ़ाइज़ून। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अरबाब गम मतंदारा में सय्यद शुहदा, खुदावंद आलम हमारी इस अज़ा को कबूल फरमाए और पहली मुहर्रम से अब तक जिस तरह हम लोगों ने मजालिस अज़ा बर्पा की और एक मजलूम का गम मनाया, काश एक दुखियारी माँ हमारे उस आमाल को कबूल फरमाए और हमसे राज़ी होकर जाए। इसलिए कि मैं यहाँ पर जज्बाती होकर गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, आप भी साहिबान इल्म तशरीफ़ फरमा हैं कि जिसने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को राज़ी कर लिया, उसके लिए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम जिम्मेदारी लेते हैं, जामिन बनते हैं जन्नत में मकान के। और ये फर्श अज़ाए हुसैन बेशक एक मजलूम का गम है। यहाँ पर एक मजलूम की मजलूमी का तस्करा होता है, एक मजलूम का पुरसा दिया जाता है, लेकिन असलन ये फर्श अज़ाए हुसैन खुशनुदी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जान है। बुजुर्गों से माज़रत के साथ मैं ख़ास कर नौजवानों से कह रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ी तादाद में मोमिनीन यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं और धीरे धीरे लोग पंडाल में तशरीफ़ भी ला रहे हैं। माले ज़िक्र हुसैन, एक दुखियारी माँ के हुजूर में उस मजलूम का पुरसा पेश करना है और खुशनुदी जनाब ज़हरा की जान है। ये वो जगह है कि जहाँ से जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खुशनुदी इंसान को हासिल होती है। और जनाब ज़हरा अगर राज़ी हो गई तो मासूमीन फरमा रहे हैं कि तुम्हारे लिए जन्नत में मकान के हम जामिन हैं। एक मशहूर वाक़या अर्ज़ कर दूँ। अव्वल एक रवायत है, कूफे का एक घर है और हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उस घर में तशरीफ़ फरमा है
सामने दस्तरखान चुना हुआ है और आप कुछ फल नोश फरमा रहे हैं, तनावुल कर रहे हैं। इतने में एक शख्स इंटर हुआ, एक शख्स उस घर में दाखिल हुआ। यहाँ से रवायत शुरू होती है। आके उसने हजरत को सलाम किया, इमाम ने उसके सलाम का जवाब दिया, कहा मेरे साथ दस्तरखान पर बैठ जाओ। कहा मौला मेरे लिए शरफ के लिए क्या कम था कि आपके साथ दस्तरखान पर बैठता। मेरी जिंदगी का खुशनसीब तरीन दिन वो होता कि आप खुद मुझसे कह रहे हैं कि दस्तरखान पर बैठ जाओ। लेकिन क्या करूं, जब आपसे मुलाकात की गर्ज से यहाँ आ रहा था तो रास्ते में मैंने एक मंजर देखा जिसकी बुनियाद पर, जिसकी वजह से मेरी भूख मर गई। मैं चाहकर भी आपके साथ दस्तरखान पर नहीं बैठ सकता। कहा क्या हुआ, ऐसा कैसा मंजर देखा और कौन सा मंजर देखा कि तुम्हारी भूख मर गई। कहा फर्जंद रसूल, जब आपकी मुलाकात के लिए मैं वहाँ घर से निकला तो एक सड़क पार कर रहा था, बहुत से राहगीर सड़क पार कर रहे थे, उसी में एक बूढ़ी औरत भी सड़क पार कर रही थी। जब वो ज़ईफ़ा आगे बढ़ी तो आबा के दामन से उसका पाँव उलझा, अब वो सड़क पर गिर पड़ी। जैसे ही उस बूढ़ी औरत को लोगों ने गिरते हुए देखा, तेजी से राहगीर बढ़े, उसका सहारा बने और उसको जमीन पर से उठाया। जब तमाम राहगीर उसको उठा रहे थे, उस बूढ़ी औरत को, तो उसको अपने घुटने में तकलीफ का एहसास हुआ। जब उसको अपने घुटने में तकलीफ का एहसास हुआ तो उसने मदीने का रुख किया और कहा लानल्लाहु ज़ालिमी के या ज़हरा। जैसे ही उस बीबी ने मौला कलमात ये ज़बान पे निकाले, एक बादशाह का सिपाही उसी राहगीरों में था, वो गुस्सा गया और गजबनाक होकर उस ज़ईफ़ा को गिरफ्तार कर लिया और काजी शहर की अदालत में ले गया है। जज के सामने उसको पेश करेगा। मौला भूख इसलिए मर गई कि उस बेचारी की खता क्या थी, क्या उसकी गलती थी। वो तो आपकी जद्दा की चाहने वाली थी, वो तो आपकी दादी से मोहब्बत करने वाली थी, और इतनी बड़ी सजा कि अगर वो ये कलमात कह दे तो उसको अदालत में भेजा जाए और काजी शहर के सामने खड़ा किया जाए। इमाम के लिए रवायत में मिलता है आपने हाथ फौरन दस्तरखान से उठा लिए। क्या कहा, मेरी जद्दा की चाहने वाली और कोई मुसीबत में। देखिए धीरे धीरे मजमा जमा हो रहा है और मैं भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने मंजिल ब मंजिल आगे बढ़ूंगा कि यहाँ से एक बात का तो उद्दा खुल गया। अगर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से कोई मोहब्बत करने वाला किसी मुसीबत में होता है तो मासूम मुतवज्जे होते हैं। कहाँ मुसीबत में, कहाँ कहा मेरे साथ मस्जिद सहला। बहुत से हजरात ज़ियारत कराए होंगे कूफे शहर में मस्जिद सहला है। कहा मेरे साथ मस्जिद सहला, और एक आदमी को बुलाया, कहा जाओ काजी शहर की अदालत में मालूम करके आओ कि उस काजी ने क्या उसके सिलसिले में फैसला किया। और फिर मस्जिद सहला में पहुंचकर हमारे छठे इमाम ने 2 रकत नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के बारगाह अहदियत में अर्ज करना शुरू किया कि माबूद उस ज़ईफ़ा की कोई खता नहीं है, उस ज़ईफ़ा की कोई गलती नहीं है, वो तो मेरी जद्दा की चाहने वाली। माबूद जाफर सादिक तुझसे कह रहा है कि जल्द से जल्द उसकी रिहाई का बंदोबस्त हो। हे अज़ादारों, आप खुशनसीब हैं, फर्श अज़ाए हुसैन पर आकर बैठे हैं। मैंने एक जुमला अर्ज किया आपके सामने कि ये फर्श नहीं है बल्कि खुशनूदी जनाब ज़हरा और रज़ाए जनाब ज़हरा की जा है। जनाब ज़हरा की रज़ा हासिल करने वाला कितना कामयाब होता है, तारीख गवाह है कि जैसे ही इमाम ने जुमले फरमाए कि माबूद मैं तुझसे कह रहा हूँ कि उस ज़ईफ़ा को फौरन रिहाई मिल जाए इसलिए कि वो मेरी जद्दा की चाहने वाली है। फौरन हरकारा दौड़ता हुआ आया, का फर्जंद रसूल काजी शहर ने यह कह के छोड़ दिया है कि ये कोई जुर्म नहीं है कि जिसकी सजा दी जाए। देखिए मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया, लेकिन तवज्जो नहीं दिया आपने कि लाखों सलाम उन लोगों के ऊपर कि जिन्होंने जनाब ज़हरा के दिल को खुश किया। अगर वो कोई मुसीबत में होते हैं तो वक्त का मासूम उनके लिए दुआएं करता हुआ नजर आता है। दुरूद भेज दिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। मासूम दुआएं करता हुआ नजर आता है। जैसे ही मालूम हुआ कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी दुआ को कबूल किया। फिर मजमे से मुखातिब हुए, तुम लोगों में कोई शख्स उस ज़ईफ़ा के बारे में जानता है, उसका घर, उसका पता। एक शख्स उस मजमे से खड़ा हुआ, फर्जंद रसूल मैं जानता हूं।
मेरा एक काम करोगे? हुजूर इरशाद फरमाइए। मुलाजिम को आवाज दी, लाओ वो 300 दरहम की थैली ले आओ, और 300 दरहम की थैली मंगवाई। तवज्जो से सुनिएगा। और थैली मंगवाने के बाद उस आदमी से कहा कि मेरा एक यही काम करना है तुम्हें। क्या फरमाइए, क्या हुक्म है? कहा जाओ ये थैली ले जाओ और कहना उस ज़ईफा से कि हजरत ने तुम्हें सलाम कहा है, हजरत ने तुम्हें सलाम कहा है। अल्लाह अकबर, क्या मर्तबा है आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के चाहने वालों। हजरत ने तुम्हें सलाम कहा है, और सुनो ये ज़ईफा तुम्हें हजरत की तरफ से तोहफा भेजा गया है। अब रवायत कहती है कि वो शख्स भागा हुआ गया, ज़ईफा के पास पहुंचा। चाहने वाली थी, मार्फत रखने वाली थी। कहा मुबारक हो ज़ईफा। कहा किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो? कहा हजरत ने तुम्हें सलाम कहलवाया है। रवायत के जुमले हैं, मौलाना हजरत तशरीफ फरमा हैं, आप भी साहिबान इल्म तशरीफ फरमा हैं, कि रवायत में 2 जगह मैंने खुद देखा है। एक अल्लामा बाकर मजलिसी ने भी इसको कोट किया। तशरीफ लाइए अल्लामा बाकर, एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लामा बाकर मजलिसी ने भी इसको कोट किया, और सीरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम में भी ये रवायत मिलती है कि जैसे ही उसने सुना कि हजरत ने मुझे सलाम कहा है, तड़ से गिरी और बेहोश हो गई, गश आ गया, गश से आफाका हुआ। ए भाई आने वाले, ये बताओ कि क्या पैगाम दिया है मेरे मौला ने मुझे? कहा तुम्हें सलाम कहलवाया है। फिर बेहोश हो गए। रवायत कहती है 3 मरतबा उसने सुना और बेहोश हो गई। उसके बाद में जब होश आया तो हाथों को बुलंद किया, कहा माबूद तेरा शुक्र है कि तूने मेरी जिंदगी में ये दिन नसीब किया कि जहां मेरे मौला ने मुझे सलामती की दुआ दी है। मेरे मौला ने मुझे सलामती की दुआ दी है। और ये क्या लेकर आए हो? कहा ये मौला की तरफ से तोहफा है। कहा हजरत को मेरे सलाम का जवाब दे देना और ये तोहफा भी वापस ले जाओ, मुझे तोहफे की जरूरत नहीं। कहा नहीं, हजरत ने भेजा है। कहा बेशक हजरत ने भेजा है, उनसे कह देना किसी जरूरतमंद को दे दें, किसी गरजमंद को दे दें, इसलिए कि मैं खाते पीते घराने की हूं। अल्लाह का शुक्र है इक़्तिसादी तौर पर मैं मजबूत घराने की एक फर्द हूं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं। और हजरत से यह भी कह देना कि जो मैं उनकी जद्दा को चाहती हूं वो न किसी लालच के तहत चाहती हूं, न कोई गर्ज है, न कोई तमन्ना है, न कोई आरजू है, बल्कि हजरत से फरमा देना, जाकर ये कह देना मेरी तरफ से कि मैं जब भी अपनी जिंदगी में कोई तकलीफ महसूस करती हूं तो मैं फौरन ही अपने जहन को जनाबे ज़हरा की तरफ ले जाती हूं कि मेरी तकलीफ क्या, जो रसूलुल्लाह की बेटी पर मजालिम ढाए गए। तो मैं बरजस्ता ये कलमात कहती हूँ, लानल्लाहु ज़ालिमी की या ज़हरा, कि अल्लाह उन लोगों पर लानत हो कि जिन्होंने जनाबे ज़हरा को सताया हो। अब यहां से मैं बच्चों के लिए एक बात अर्ज कर रहा हूं, हज़रत उलमा कराम भी तशरीफ फरमा है कि देखिए ये जुमला लानल्लाहु ज़ालिमी की या ज़हरा मासूम की हदीस नहीं है, न मासूम का कौल है, लेकिन हमारे क्या एक उसूल है, कौल मासूम हमारे लिए हुज्जत है, फेल मासूम हमारे लिए हुज्जत है, तकरीर मासूम हमारे लिए हुज्जत है। यानी मासूम का कोई कौल मिल जाए हमको, उसके मुताबिक अगर हम अमल करें तो इबादत। गौर कर रहे हैं आप? मासूम अगर कुछ फरमाए और वो हमारे कानों तक पहुंच जाए या हम अपनी आंखों से देख लें, उसके मुताबिक अमल करना यह हमारे लिए हुज्जत है, बेहतरीन इबादत है। मासूम कोई अमल करे उसके मुताबिक अगर हम अमल करें तो वो भी हमारे लिए हुज्जत है और बेहतरीन इबादत है। एक तीसरी चीज है कि तकरीर मासूम ये नहीं जो मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूं, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, स्पीच दे रहा हूं, तकरीर मासूम ये नहीं। तकरीर से मासूम यह है कि मुसलमान का कोई अमल मासूम देखे और चुप रहे। मतलब 2 मुसलमान बैठे हुए हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं किसी टॉपिक पर, तीसरा वक्त का मासूम भी बैठा हुआ है। 2 मुसलमान गुफ्तगू कर रहे हैं, तीसरा मासूम बैठा हुआ है, और वो मुसलमान आपस में बातें कर रहे हैं।
मासूम इनकी भी सुन रहा है और इनकी भी बातें सुन रहा है। 2 घंटे बातें की, 3 घंटे बातें की, 4 घंटे बातें की, 5 घंटे बातें की, और इस दौरान मासूम ने ना इनको टोका, ना इनको टोका, ना इनको रोका, ना इनको रोका, ना इनको मना किया, ना इनको मना किया। तो अब ये मुसलमानों की गुफ्तगू भी हमारे लिए हुज्जत होगी, इसलिए कि हमारा यकीन है कि अगर ये मुसलमान कुछ गलत बोल रहे होते तो वक्त का मासूम चुप ना रहता। इसे कहते हैं तकरीर मासूम, इसे कहते हैं तकरीर मासूम। देखिए हम पर बहुत से एतराज होते हैं, उसमें खाके शिफा पे सजदा क्यों होता है, ये भी तकरीर मासूम है। चंद बच्चे मदीने में खेल रहे हैं, एक शहजादा है आलम का, वो बच्चा भी है, सब बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं, लेकिन एक बच्चे का एहतराम का आलम यह है कि वो शहजादे के पीछे पीछे चल रहा है, और जैसे ही वो शहजादा अपने पाए अक़दस को जमीन से उठाता है, वहां की खाक उठाता है, अपने सर पर रख रहा है। बच्चे अपने हिसाब से खेल रहे हैं और वो कमसिन बच्चा उस शहजादे के पीछे इस अंदाज से खेल रहा है कि जैसे ही वो शहजादा पाए अक़दस उठाता है, उसके नीचे की खाक उठाता है, अपने सर पर रखता है। सरकार खत्मी मरतबत उस मंजर को देख रहे थे। जैसे ही देखा कि हुसैन के पीछे एक बच्चा इस अंदाज से एहतरामन झुकता है, खाके पाए हुसैन उठाता है और अपने सर पर रखता है, तो असहाब में से पूछा कौन है ये बच्चा, किसका बेटा है? लोगों ने कहा हुजूर ये मज़ाहिर का बेटा हबीब है, ये मज़ाहिर का बेटा हबीब है। कहा जाओ इसको बुला कर लाओ। उस बच्चे को बुलाया गया, सरकार खत्मी मरतबत ने उसको आगोश में उठाया, उसके दहन पे प्यार किया, रुखसार पे प्यार किया, और फिर जनाबे मज़ाहिर से कहा क्या नाम रखा है? कहा सरकार इसका नाम हबीब रखा है। कहा मज़ाहिर बड़ा प्यारा नाम रखा है हबीब, बहुत अच्छा नाम रखा है हबीब। तो अजीज़ान गिरामी यह है तकरीर मासूम। अगर पाए अक़दस इमाम हुसैन की खाक उठाकर अपने सर पर रखना गलत होता तो मोहम्मद अपने नवासे की मोहब्बत में चुप ना रहते, बल्कि कम से कम जनाबे मज़ाहिर से कह सकते थे कि मज़ाहिर अभी बच्चा छोटा है, लेकिन जब ये सने बुलूग पर पहुंच जाए, जब बालिग हो जाए, मना कर देना कि किसी की कदमों को खाक उठा के सर पे नहीं रखते हैं। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, ये मासूम की खामोशी बहुत कुछ बयान कर रही है। मासूम की खामोशी तो यह है तकरीर मासूम। उसी तरह यह ज़ईफ़ा का जुमला है, लानल्लाहु ज़ालिमी की या ज़हरा, लानत उन लोगों के ऊपर कि जिन्होंने जनाब ज़हरा को सताया है, जनाब ज़हरा को आजिज़ किया है, जनाब ज़हरा को परेशान किया है। यह हमारे लिए हुज्जत इसलिए है कि वक्त मासूम ने इसको सुना और चुप रहे, तायीद की, मना नहीं किया। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, और मैं अक्सर एक बात, ये मेरा अपना तजुर्बा है, आज पहली मजलिस है, इंशाअल्लाह मेरा वक्तन फ़वक्तन आपके सामने कुछ बातें अर्ज करूंगा कि मेरा अपना तजुर्बा है, और मैं मिंबर से गलत नहीं कह रहा हूं, कि जब भी मैं मुसीबतों में होता हूं, जब भी मैं मुश्किलों में होता हूं, और जब लगता है कि अब यह काम आसानी से हल नहीं हो पाएगा, तो यकीन जानिए ये किसी रवायत में मैंने नहीं देखा, यह मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा है, मैं चुपचाप उठ के बैठता हूं, वजू करता हूं, तस्बीह पढ़ने लगता हूं, लानल्लाहु ज़ालिमी की या ज़हरा, लानल्लाहु ज़ालिमी की या ज़हरा, लानल्लाहु ज़ालिमी की या ज़हरा, लानल्लाहु ज़ालिमी की या ज़हरा। और चूंकि जनाबे फातिमा के आदाद 135 हैं, तो 135 मरतबा मैं ये कलमात पढ़ता हूं। मेरा अपना तजुर्बा है कि तस्बीह मुकम्मल होती है, उधर परेशानी राहत में बदल जाती है। परेशानी राहत में बदल जाती है। तो अज़ीज़ान गिरामी ज़ईफ़ा के कलमात, लानल्लाहु ज़ालिमी के ज़हरा, लौटा दिया उसने तोहफा। मौला से कह देना जरूरतमंद को दे दें, किसी साहिल को दे दें, किसी मांगने वाले को दे दें। अल्लाह का शुक्र है मुझे जरूरत नहीं है। वो शख्स वापस आया, इमाम अभी तक मस्जिद सहला में इंतजार कर रहे थे। खुदा की कसम बहुत सी चीजें तकरीर में नहीं आ पाती, न लफ्जों में आ पाती हैं, न तहरीर में आ पाती हैं। बहुत सी चीजें अंडरस्टूड हैं, सिर्फ महसूस की जा सकती हैं। रवायत में इतना मिलता है कि हमारे छठे इमाम इंतजार कर रहे हैं
कि वो जवाब क्या लाएगा। मस्जिद सहला में ठहरे हुए हैं, इतने में वो शख्स आया, हजरत उसने सलाम का जवाब दिया है, लेकिन ये तुम थैली क्यों वापस ले आए? कहा हुजूर उसने मना कर दिया। हैं, मेरा तोहफा वापस कर दिया? कहा फर्जंद रसूल, उसने साफ कह दिया कि मौला को सलाम का जवाब दे देना और मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मेरे घर में आजूका है, क्या इंतजाम है, मैं खाते पीते घर की हूं, आर्थिक स्थिति जिसे कहा जाए हमारी सुदृढ़ है, कोई परेशानी नहीं है, ये किसी और को दे दिएगा। इमाम ने कहा जाओ एक बार फिर इस तोहफे को लेके जाओ और कहना हजरत ने ये तोहफा भेजा है तुम्हारे पास, और हजरत ने ये भी कहलवाया है, तवज्जो से सुनिएगा, हजरत ने ये भी कहलवाया है जो आले मोहम्मद दे देते हैं वो वापस नहीं लेते। गौर किया, इस वक्त जो मजलिस में आपको सवाब मिलेगा वो वापस नहीं लिया जाएगा। जो आले मोहम्मद एक बार दे देते हैं वो वापस नहीं लेते हैं। और सुनो, एक बार फिर जाओ, फिर मेरा सलाम कह देना और कहना जो आले मोहम्मद दे देते हैं वो वापस नहीं लेते हैं। अब फिर जो जुमला है रवायत का अजीब, जो फरमाया सुनो, फर्जंद रसूल इरशाद फरमाइए, कहा जाने वाले वापस आओ। जी हुजूर मैं हाजिर हूं। कहा जाओ मेरा सलाम कह देना और मेरा ये तोहफा दे देना, और सुनो उससे कह देना उस ज़ईफा से कि जाफर सादिक तेरे लिए जन्नत में मकान का जामिन है, तुम्हारे लिए जन्नत में मकान का जाफर सादिक जामिन है। एक जुमला अर्ज करूं, जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक अगर किसी के लिए मकान जन्नत के जामिन बन जाए, नहीं यूं समझ में नहीं आएगा, जब इनके दरवाजे का गुलाम बहलोल जन्नत देता है तो वापस होती नहीं। अगर बहलोल जन्नत दे देता है तो वापस होती नहीं, ना कि इमाम वक्त का मासूम मैं तेरे लिए जन्नत में मकान का, बल्कि मैं तो जुमला कह रहा हूं मकान। जो रवायत के जुमले हैं, जो वर्डिंग्स हैं, वो मकान की नहीं है, वो कोई घर की नहीं है। मैं जन्नत पे कसर का जामिन, मकान अलग होता है, महलान होता है, मैं जन्नत में मकान का जामिन हूं। और जब वो चलने लगा, कहा फिर सुनो, देखिए ये भी मौला को बताना मकसूद था, लोगों को समझाना, इसलिए कि हमको तो इस रवायत में ये नहीं लिख रहा, पता चल रहा है कि मजमा कितना है, ये नहीं पता चल रहा है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि बहुत सी चीजें तहरीर और तकरीर में आती नहीं हैं, सिर्फ महसूस की जा सकती हैं। इसलिए कि छठे इमाम कूफे में हो, अमा जिस जाते मुकद्दस का घर में यह आलम हो कि जब मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ के पलटता हो तो हजारों आदमी कलम कागज लिए हुए मुंतजिर रहते हो कि जाफर सादिक कुछ फरमाए तो उसे कोट किया जाए, उसे नकल कर दिया जाए। तो जिसके घर में दूर दूर से लोग आते हो कि इमाम कुछ फरमाए, मौला कुछ कहें, तो उसे लिख लिया जाए ताकि सनद बन जाए। 4-4 हजार राइटर एक वक्त में कलम कागज लिए मुंतजिर रहते थे कि इमाम कुछ फरमाए। तो जिस जाते मुकद्दस का अपने घर में ये अहमियत का आलम हो, तो ये सामने की बात है। वही अगर कहीं गया हुआ हो और अपने मदीने से निकलकर कूफे पहुंचा हो तो सैकड़ों माजूर ऐसे होंगे, सैकड़ों ना जा सकने वाले ऐसे होंगे जो इस बात पे खुश होंगे मौला मदीने से यहां आ गए हैं। तो एक एक पल गनीमत जाने हुए चारों तरफ से मौला को घेरे में होंगे कि मौला कुछ फरमाए। मौला भी बताना चाह रहे थे कि मेरी जद्दा की क्या आजमत का, सुनो जाने वाले, जी फरमाइए सरकार, का मेरी तरफ से जमानत दे देना उसके लिए जन्नत में मकान की। और जो टीप का बंद है उस रवायत में, और सुनो उससे कह देना फकत जाफर सादिक जामिन नहीं है, उससे कह देना कि जाफर सादिक फकत जामिन नहीं है, बल्कि उसका जद रसूलुल्लाह भी जमानत ले रहे हैं, उसका जद अली मुर्तजा भी, हसन मुश्तबा भी, हुसैन शहीद भी, अली इब्न हुसैन भी, मोहम्मद इब्न अली भी, और ये सिलसिला इस्मत जहां तक जारी है सब जामिन है उसके लिए, मकान के लिए। क्या कर रहा हूं अजीजान गिरामी, अम्मा जहां एक जामिन हो जाए तो बेहतरीन महल मिल जाए, जहां 14 जामिन हो दुरूद भेज दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
भाई जा एक। इसीलिए मैं फिर बच्चों से कहूँगा, ये देखिए ये चहलुम के फ़ौरन ही बाद यहाँ मजालिस होती हैं और बड़ा अच्छा तरीक़ा है, और अल्लाह इन सब को मुंतज़मीन को भी सलामत रखे और आप आने वालों की भी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम आमद को कबूल फरमाए। और देखिए ये वो लोग हैं जो कर्जा नहीं छोड़ते, बस याद रखिएगा। अमा हम जैसे लोग थोड़ी बहुत भी अगर गैरत रखते हैं और आप अगर हमारी ज़रूरत के ऊपर 10 रुपए खर्च कर दिए और थोड़ी बहुत भी गैरत होगी तो हमारी कोशिश होगी कि 12 पलटाएं, 13 पलटाएं, कम से कम 15 पलटाएं ना सही एक टॉफियों का पैकेट लेके जाएंगे 10 रुपए के अलावा। मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ी बहुत गैरत होती है तो हम चाहते ये हैं कि इसको ज्यादा अता किया जाए, ना कि जिनके घराने से गैरत चली हो, जिनके घराने से गैरत चली हो। आप आए हैं, बेशक आपका वक्त भी खर्च हुआ, पैसा भी खर्च हुआ होगा, लेकिन ये आले मोहम्मद की सरकार है। और एक जुमला और भी याद रखिएगा मेरा, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम मजलूम है, मजबूर नहीं। दुरूद है दी मोहम्मद व आले मोहम्मद। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम मजलूम नहीं, मजलूम है, मजबूर नहीं है। इसीलिए मैं फिर बच्चों से कहूँगा, आपके इलाकों में मजलिसें होती हैं, मुझे भी काफ़ी इत्तेफाक हुआ गुजरात में मजालिस पढ़ने का। यहाँ बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके क्या शहरों में मैंने मजालिस पढ़ी हैं। मैं फिर हाथ जोड़ के कहूँगा गो कि अभी बड़ा अच्छा माहौल है गुजरात में और ये बरकरार रहे, लेकिन कुछ एहतमाम ज़रूरी हैं। जिस तरह फ़र्श अज़ाए हुसैन जब बिक जाए और आपको मजलिस में जाना हो तो पहले भैया वज़ू कीजिए, और वज़ू करने के बाद जब घर से निकलने लगिए फ़र्श अज़ाए हुसैन पे पहुँचने के लिए, तो वहीं से जनाब ज़हरा को सलाम कीजिए कि बीबी हम आपके लाल के पुरसे के लिए फला जगह फ़र्श अज़ा पे जा रहे हैं। शहजादी जब हम वहाँ पहुँच जाएं तो वहाँ की आमद दर्ज कर लीजिएगा। हाँ, लहतो लाली का ज़रा सा शिकार है, वरना सामने की बात है। हम लोग लखनऊ में रहते हैं और अक्सर लोगों से मुलाकात होती है, बड़े लोगों से। अम्मा एक दिन मुझे खुद हंसी आ रही थी, मौलवी साहब एक दिन सीएम साहब से मुलाकात करना थी एक मसले को लेकर। आप यकीन जानिए बाकायदा मैं तैयार हुआ, पूरी तरह सेट होता रहा, चश्मा लगाया हुआ हूँ, टोपी भी देख रहा हूँ, तो मुझे हंसी आ गई कि एक सीएम से बात करने आदमी जाता है तो अपने तैयार होकर और ये सोच के कि क्या बातें करना है और कितनी बातें करना है और किस तरह मुहज़्ज़ब बना बैठा रहेगा, ना कि यहाँ दुनिया के सबसे बड़े लोग जिनके इख्तियार में इतना सब कुछ है कि जो उस बंदे के इख्तियार में ना हो, अगर वो देना चाहें तो जिनके इख्तियार में। हमेशा कोशिश किएगा बुजुर्ग हज़रातों से माज़रत के साथ मैं अपने नौजवानों को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को ये मैसेज दे रहा हूँ, एक पैगाम दे रहा हूँ, फ़र्श अज़ाए हुसैन पे जब भी आइए एहतराम के साथ तमाम तर तवज्जुहात को मबजूल करते हुए, जिस तरह हमारे क्या हुक्म है कि नमाज के लिए जब खड़े हो और तकबीरतुल एहराम से पहले जो 6 तकबीरें हैं उसके बाद में एक नियत करो, तमाम तर तवज्जुहात को मबजूल करो। वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ अला मिल्लति इब्राहीम व दीन मुहम्मदिन व मिनहाज अली इब्न अबी तालिब हनीफ़न मुस्लिमन व मा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। अब कहो कुर्बतन लिल्लाह, यानी जिस तरह नमाज में जब आप खड़े हों तो तमाम तर तवज्जुहात को मबजूल करें अपने माबूद की बारगाह की तरफ। वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ अला मिल्लति इब्राहीम, तमाम तर तवज्जुहात को मैं मबजूल कर रहा हूं और इस यकीन के साथ कि दीन नबवी पर चलते हुए। और एक जुमला और भी कहा जाता है इस नियत में, व मिनहाज अली इब्न अबी तालिब, और हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो अली ने बताया। हाँ, व मिनहाज अली इब्न अबी तालिब हनीफन मुस्लिमन, हम मुसलमान हैं। इन्ना सलाती, मेरी नमाज, व नुसूकी, और जुमला अमाल, व महयाया, और मेरा जीना, व ममाती, और मेरा मरना, सब कुछ उस अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है। तो तमाम तर तवज्जुहात को मबजूल जिस तरह नमाज में किया जाता है ताकि वो अस्सलातो मिराजुल मोमिन बने, ताकि वो अस्सलातो मिराजुल मोमिन बने, उसी तरह फ़र्श अज़ाए हुसैन ने अरबाब आज़म
फर्श अज़ाए हुसैन, इसका एहतराम लहतुल अली का शिकार ना हो, इसलिए कि जब इस वक्त इतना बड़ा मजमा है, उसके बावजूद मेरी कोशिश हो रही है कि मैं एक एक की सूरत देखूं जिसमें मैं इतनी कुदरत नहीं रखता हूं कि सबकी सूरतें एक साथ देख लूं, लेकिन यहां आने वाले वो मुकद्दस लोग हैं जो सूरतों को नहीं देखते हैं बल्कि नीयतों को भी देखते हैं। यहां जो आते हैं मुकद्दस लोग, ये शुक्रिया अहले तन दर का कि इन्होंने फर्श आज़ा बिछा दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये इनकी है, नहीं, ये उसी दुखियारी माँ की जो तड़पती रही। बल्कि अब बात यहां से यहां तक आ गई है, गो के अभी तक जो हदीस मैंने पढ़ी थी उसका तर्जुमा तक नहीं किया, लेकिन अभी मैं 3 दिन और हूं, घबराइएगा नहीं। ये वो बीबी है, एक आलिम दीन है ईरान के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी। कहा जब उस माँ ने के सामने उसके बाबा ने वाक़यात करबला को बयान करना शुरू किया तो माँ बड़ी हसरत से सुनती रही, और जब बात मुकम्मल कर ली तो माँ की ममता ने तड़प के एक सवाल किया था, बाबा आप होंगे उस वक्त? का बेटा मैं नहीं हूंगा। अबुल हसन का नहीं, अली भी नहीं होंगे। का मैं का तुम भी नहीं होगी। का मेरा बेटा हसन का वो भी नहीं होगा। तो अब ये माँ समझ सकती है और माँ की ममता समझ सकती है। बेकरार होकर उस बीवी ने कहा था, बाबा फिर मेरे लाल पर रोएगा कौन? और यहां पर मैं एक बात अर्ज करूं, अक्सर मुगालता हो जाता है, साहब रोना 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 रोना, ये अरब में दस्तूर था मातम करने का। हमसे ये ना पूछिए कि ये कहां लिखा है। इस्लाम ऐन फितरत है, दीन इस्लाम ऐन फितरत है। हमारे अरबों में ये दस्तूर था कि हमारे क्या कोई मर जाता था तो सीना भी पीटते थे और सर भी पीटते थे। हमारे क्या अगर कोई मर जाता था तो 40 दिन तक हम शोक भी मनाते थे। हमारे क्या अगर कोई मर जाता था अरबों में तो हम बाकायदा गिरिया होता था। यहां तक कि बाज़ तारीख में मिलता है कि रोने वाली औरतें होती थीं जिनको बुलाया जाता था वो गिरिया करें। इसमें मासूम और गैर मासूम की शर्त नहीं, तवज्जो दिएगा इस बात पर। अक्सर ये होता है साहब एक जुमले पर मेरे बेटे पर रोएगा कौन? नहीं, ये रोना अरबों का दस्तूर था। अम्मा ये तो बेटी है, जंग ओहद के बाद जनाब हमजा की शहादत हो गई है, उसके बाद में बाप सरकार खत्मी मरतबा मदीने पलटे हैं तो मदीने की जिस गली से गुजर रहे थे किसी न किसी घर से रोने की आवाज आ रही थी। सुनते हुए बढ़े, आपकी भी आंखों में आंसू। लेकिन जब जनाब हमजा अपने चचा के दरवाजे के पास से गुजर हुआ और वहां से कोई रोने की आवाज नहीं आ रही थी, तो ये तो नबी हैं, अल्लाह की मर्जी के बगैर न कोई कलाम करते हैं, न कोई गुफ्तगू फरमाते हैं, न कोई कदम उठाते हैं। जैसे ही देखा कि चचा के घर से रोने की आवाज नहीं आ रही है तो आपने कहा उफ, मेरे चचा पर कोई रोने वाला नहीं। तो तमाम मुसलमानों ने, शिया हो सुन्नी, सब ने इस बात को लिखा कि तमाम असहाबे रसूल दौड़ते हुए अपने घरों में गए और कहा अपने मरने वाले पर रोना मौकूफ करो। सबने पूछा क्यों? कहा जाओ रसूलुल्लाह के चचा के घर में, वहां जाकर उनके चचा पर आंसू बहाओ, इसलिए कि रसूलुल्लाह को सदमा पहुंचा है। और फिर तारीख गवाह है कि तमाम असहाबे रसूल की अज़वाज और उनके घरवालियां, उनके घर की जितनी भी महरम औरतें थी, वो सब के सब सरकार जनाब हमजा की घर में आई और वहां पर गिरिया हुआ। एक जुमला अर्ज करूं, अगर जिंदा जावेद जनाब हमजा थे तो सरकार खत्मी मरतबा क्यों गिरिया करवा रहे थे? तो कहने का मकसद है गिरिया उसूल था। उस जमाने में इस बात को बाकायदा अहमियत दी जाती थी। वही जनाब ज़हरा की जबान पे आया, बाबा मेरे लाल पर रोएगा कौन? तो अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, घबराओ ना, अल्लाह एक कौम पैदा करेगा। ए भैया, मैं सैयद रज़वी हूं। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं, हमेशा इस जोम में ना रहिएगा आप सैयद हैं। देखिए हमारे सामने एक नकवी साहब बैठे हैं, ये जोम में ना रहिएगा हम रज़वी हैं, हम सैयद हैं, हमारे घराने। नबी ने क्या लतीफ जुमला कहा है,
अल्लाह एक कौम पैदा करेगा, गौर कीजिएगा, अल्लाह एक कौम पैदा करेगा। यहां सैयद, शेख, मिर्जा, पठान का मसला नहीं है। अब खुशनसीब है वो शख्स जो उस कौम में आ जाए, खुशनसीब है वो बंदा जो उस कौम में आ जाए। और इसीलिए अगर मैं अभी पढ़ने बैठ जाऊं तो मुझ जैसा जाहिल आपके सामने कितनी देर तक उन वाकयात को अर्ज कर सकता है कि जहां आले रसूल के घराने के अफराद जो अपने आप को सैयद कह रहे थे वो आले मोहम्मद के दुश्मन हो गए हैं। अरे भाई, आपके गांव के करीब का वो पूरा सादात की फैमिली जो थी, और न जाने कौन कहां से आकर हक का मतलाशी इतना करीब आया। एक जुमला अर्ज करूं, न जाने कितने छोड़ के चले गए और लम्हे भर में फैसला करके आने वाला हमेशा के लिए हुर अलैहिस्सलाम हो गया, हुर अलैहिस्सलाम हो गया। तो भाई डरिए इस बात को भी। आज देखिए, आज की मजलिस मेरे इसी नाम हो गई क्योंकि ये कुमैल साहब ने एक जुमला कहा था कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, तो मैंने कहा जनाब ज़हरा की खिदमत में ये हमारी तरफ से पुरसा भी हो जाएगा। और नौजवान, ये मजलिसों का मकसद ही यही है, और ये भी करम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि खुदा की कसम इस फर्श अज़ा पे आ जाओ, पूरी शरीयत समोई भी अगर कहीं नजर आएगी तो फकत जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम में, हाँ, समोई भी नजर आएगी, समोई भी। इंशाअल्लाह किसी को दर्स करूंगा, पूरी शरीयत अगर किसी एक जगह समोई भी, सिमटी भी नजर आएगी तो वह है फर्श अज़ा हुसैन। तो ये तबलीग की जगह है, तबलीग की जगह है। और जहां तक हो सके तबलीग विलायत के ऊपर, तबलीग आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ऊपर जितना तस्करा हो सके उतना किया जाए, इसलिए कि ये वो जगह है कि जहां एक माँ इंतजार कर रही थी। तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि मेरे लाल पर रोएगा कौन, कि अल्लाह एक कौम पैदा करेगा। उसके बाद में वो आलिम लिखते हैं, सुनिए, मुझे काश इस वक्त ये नाम याद आ रहा है उस राइटर का, लेकिन इंशाल्लाह मैं बता सकता हूं। वो लिखते हैं कि उसी वक्त से इस फर्श अज़ा हुसैन की जनाब ज़हरा मुंतजमा हो गई, उस वक्त से मुंतजमा हो गई। और उस वक्त से तय हो गया कि सुबह क़यामत तक कहां कहां मजलिस हुसैन बर्पा होगी, कहां कहां किसकी किस्मत में जिक्र हुसैन लिखा होगा। यहां तक कि एक जुमला और अर्ज किया उन्होंने, अमा फर्श अज़ा हुसैन पे आकर किसकी कहां पे नशिस्त होगी, कौन कहां बैठा होगा। ये हम लोग मादियत के परवाने हैं, हमें नहीं मालूम ये रूहानी मंजिलें। बाज़ वक्त होता है कि आप आवाज सुन रहे होंगे मजलिस की और आप चाह कर भी अंदर नहीं जा पाते, मैं क्या कह रहा हूं। और बाज़ वक्त ये होता है कि बेख्याली में आप गुजर रहे हैं किसी रास्ते पे और जिक्र हुसैन सुना हो, भागते हुए पहुंच गए फर्श अज़ा हुसैन के ऊपर। तो ये हमारे इख्तियार की बात नहीं है। मैं क्या एक जुमला कहूं, फर्श अज़ा हुसैन पे आ गए हैं तो खुशनसीब जानिए, इसलिए कि जिस तरह जनाब इब्राहिम ने खाना काबा को बनाने के बाद पुकारा था तो जिन आलम अरवा में जिन रूहों ने लब्बैक कहा था उनकी किस्मत में हज है, उसी तरह जनाब ज़हरा ने भी इंतजाम करने के बाद जब एक आवाज दी होगी तो जिन रूहों ने भी लब्बैक कहा होगा, एक रूह भेज दिए मोहम्मद वाल मोहम्मद। हाँ, ये इसके लिए कोई मुरव्वत नहीं है, ये कौम का मसला है। कौम में ना कोई शिया है, ना कोई सुन्नी है, ना किसी भी मजहब का मानने वाला। अमा जिसकी किस्मत में उस कौम में लिखा होना बदा होगा वो लम्हों में आ जाएगा। सफीर रोम की कसम जो दरबार शाम में बैठा हुआ था, हाँ, सफीर रोम की कसम, क्या मालूम किस वक्त किसके दिल में इस कौम का में आने का जज्बा पैदा हो जाए। अमर लखनऊ आइए, कभी तशरीफ लाइए, बहुत से लोग जाते हैं जहां आपको
आसिफ उद्दौला का इमामबाड़ा मिलेगा, जहां सादत खान और तमाम नवाबीन अवध की तरफ से बेहतरीन बेहतरीन रोजे नजर आएंगे आपको। वहां आपको झाऊलाल का इमामबाड़ा भी मिलेगा। टिकैत राय का बड़ा मशहूर ताजिया भी आपको सुनने को मिलेगा। हम अभी इस इतवार के बाद ये जो इतवार आ रही है, तो एक लेडी है, उसका नाम है लच्छी वर्मा, लच्छी वर्मा, लखनऊ में। तो उसका फ़ोन आया था, मौलाना साहब इतवार को मैं मजलिस रख लूँ, आप पढ़ दिएगा। तो हमने कहा नहीं, हम गुजरात जा रहे हैं, अगली इतवार को रख लिए। तो अगली इतवार को लच्छी वर्मा की मजलिस पढ़ना है मुझे। हाँ, मुझे लच्छी वर्मा की मजलिस पढ़ना है। 7 रबीउल अव्वल को डॉक्टर प्रमोद किया मुझे मजलिस पढ़ना है। अब जब मुझे पढ़ना है तो बाकी कितने जाकिरीन को कहां कहां पढ़ना हो। हाँ, एक परमेश्वरी, उसके घर की मजलिस, बेचारा हाथ जोड़े यूं ही खड़ा रहता था, हाथ जोड़े मस्जिद के बाहर। परमेश्वरी, बहुत से हजरात यहाँ हैं हमारे लखनऊ के, हाथ जोड़े खड़ा रहता था और हिस्सा भी खुद नहीं बांटता था। लोगों के जाकर बुलाना, और जब मजलिस हो जाता था चुपचाप हाथ बांधे खड़ा रहता था। तो मालूम नहीं किसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत कब आ जाए, और क्या मालूम जरा सा शक आपको कहां ले डूबे। यहाँ ये आले मोहम्मद की बारगाह है। मैं फिर जुमला कहूं, मजलूम है, मजबूर नहीं, ना इनको किसी की धौंस है, ना किसी से फायदा है। हाँ, अगर इनके दर से वाबस्ता रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी कामयाब रहेगी, वरना इनको किसी से गरज नहीं है। जो भी आ जाए, कौम बन जाए। हम वो कौन लखनऊ के गालिबन टिकैत राय थे या कौन थे, जब करबला मोहल्ला ज़ियारत करने गए, करबला मोहल्ला जब पहुंचे इराक, तो घुटनों के बल चल रहे हैं, घुटनों के बल। ये अपना मजमा है इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, घुटनों के बल चल रहे हैं। नौकर हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, गुलाम हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? राजा साहब चुप रहो तुम लोग। कहा ऐसे क्यों चल रहे हैं हुजूर, इतना ही बता दीजिए। कहा मुझे डर लगता है, क्या मालूम मेरे आका का खून कहां गिरा हो। क्या मालूम, ये मुकद्दस सरजमीन है, क्या मालूम कहां पे मेरे आका का खून गिरा हो। मैं कैसे पैरों के बल चलूं? घुटनों के बल चले, जख्मी हो गए जो घुटने। लेकिन वो शख्स लाख लोग कहते रहे। तो भाई ये कौम का मसला है, कौम का मसला है। इसमें शिया सुन्नी का मसला नहीं है, सैयद और गैर सैयद का मसला नहीं है, एक कौम का मसला है। क्या जुमला प्यारा कहा रसूलुल्लाह ने, अल्लाह एक कौम पैदा करेगा। कोई खास इंडिकेशन नहीं है किसी खास, न मजहब के नाम, न खास किसी जात के नाम। अल्लाह एक कौम पैदा करेगा। क्या मालूम किसके दिल में हुसैन की मोहब्बत आ जाए, और क्या मालूम किस लम्हे किस गुनाह की बुनियाद पर हुसैन की मोहब्बत दिल से निकल जाए। देखे हैं बहुत से वाकयात, बहुत से तारीखी वाकयात ऐसे हैं। तो भाई जब भी फर्श अज़ा पे आइए हाथ जोड़ते हुए आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के तसव्वुर के साथ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ना मैं गलत बयानी से मुझे कोई फायदा होगा। मैं आज भी फर्श अज़ा हुसैन पे जिस मिंबर पर आता हूं, तो मैं आज भी लरसता हूं कि अल्लाह अकबर, क्या शरफ मिल गया, क्या शरफ मिल गया कि हम जैसे गुनहगार और जिक्र आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। शुक्रिया जनाब ज़हरा, शुक्रिया जनाब ज़हरा कि इतनी इज्जत बख्शी। इसी तरह फर्श अज़ा हुसैन, इसलिए कि वो दुखियारी माँ तड़प के कहती है, खुशा नसीब मेरे लाल पे रोने वालों। बस मैंने मजलिस को तमाम किया, खुशा नसीब मेरे लाल पे रोने वालों। आज तुम इतने जमा हो, कल करबला के मैदान में मेरा हुसैन यक तन्हा आवाज दे रहा था, कोई है जो मेरी मदद को आए, कोई है जो मेरी नुसरत को आए, कोई है जो मेरा साथ दे। आज तुम इतने जमा हो, लेकिन कल मेरे हुसैन की आवाज पे कोई लब्बाए कहने वाला नहीं था। तो अजीजान गिरामी, वो माँ आकर जुमला कहती है, खुश नसीब लोगों। बड़ी आसानी से हम जाकिरीन उलमा मिंबर से पढ़ देते हैं
और मजमा सुन लेता है। जनाब ज़हरा फरमा रही हैं खुश नसीब, अम्मा सिद्दीक़ा ताहिरा कह रही हैं खुश नसीब। इंतहाई बदकिस्मत कोई हो, लेकिन अगर जनाब ज़हरा कह दे खुश नसीब, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ अजीज़ान, ये सिद्दीक़ा ताहिरा हैं, खुश नसीब खुशा नसीब मेरे लाल पे रोने वालों। आज तुम इतने जमा हो, लेकिन कल करबला के मैदान में मेरा हुसैन। और वाक़ईन इमाम हुसैन की किस मजलूमी को आपके सामने अर्ज करते हुए मजलिस को तमाम करूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी आप वॉलंटियर्स को देख रहे हैं, क्या एहतमाम नज़र आ रहा है, किस तरह गाइड करते हुए सब नज़र आ रहे हैं। प्यास लगी तो आपके लिए पानी का इंतज़ाम है, भूख लगे तो आपके लिए खाने का इंतज़ाम है। और जब से मैं आया हूँ यही एक जुमला सुन रहा हूँ, ज़ायरीन को परेशानी ना हो, ज़व्वार को परेशानी ना हो, ये ज़व्वार हुसैन है, ज़ायरीन हुसैन है। अमा इससे बढ़ के और क्या रोना है कि एक अरसे के बाद जिसके ज़ायरीन की तकलीफ लोगों को बर्दाश्त ना हो, वो करबला के मैदान में आवाज दे रहा था, अरे मेरा बच्चा प्यासा है। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हाँ, ये मौजज़ा है जीता जागता, जो प्यासा मारा गया, जो भूखा मारा गया। तमन्ना यही है कि इनके आने वाला, इनका जिक्र सुनने वाला कोई परेशान ना रहे। बल्कि यहाँ पे भी मजमा है, अल्लाह का शुक्र है, ये बहुत बड़ी अल्लाह ने इनके बुजुर्गों की क्या नेकी थी जो इतनी बड़ी बारगाह इनको अता कर दी है। वरना वैसे ही जितना आप मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं और ये खिदमतें कर रहे हैं, वही मनाजिर जब आप अरबईन में करबला जाइए वैसे ही नजर आते हैं। बहुत से लोग करबला गए होंगे, पिछले साल मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ। खुदा की कसम, रास्ते में मैं पैदल नजफ से करबला जा रहा था और सिर्फ मनाजिर देख के रो रहा था, मनाजिर देख के रो रहा था। अल्लाह अकबर, क्या हुसैन है। हम खुश नसीब हैं कि हमारे दिलों में हुसैन की मोहब्बत है, लेकिन हम नहीं समझते कि हुसैन क्या है। हमारे लाखों का मजमा चला जा रहा है, करोड़ों आदमी चले जा रहे हैं। अब किसी के पास कुछ नहीं है तो वो पानी लिए खड़ा हुआ है, किसी के पास कुछ नहीं है वो खजूर लिए खड़ा हुआ है, किसी के पास कुछ नहीं है तो नैपकिन रुमाल लिए खड़ा हुआ है, किसी के पास कुछ नहीं है तो वो पांव दबाता हुआ नजर आ रहा है। आप ज़ाहिर हुसैन, आप ज़ाहिर हुसैन, ज़ाहिर हुसैन, ज़ाहिर हुसैन। करबला में जहां करोड़ों का मजमा हो, अब बस जरा सी प्यास लगे सैकड़ों सबीलें, खाने की जरूरत हो आपको खाना मिल जाएगा। बल्कि जरा सा अगर किसी को ठोकर लगी, तो मैंने कई मनाजिर देखे, जो लोग गए होंगे उन्होंने भी इन मनाजिर को देखा होगा। हल्की सी ठोकर लगी और इधर ज़ाहिर गिरने लगा, सब अपनी ज़ियारत छोड़ के उसकी तरफ लपक पड़े और उसको उठाया। अगर फर्स्ट एड की जरूरत हो तो फौरन उधर ले गए, फौरन वॉलंटियर्स वहां जहां हजारों लाखों करोड़ों का मजमा हो। खुदा की कसम, ये मनाजिर देख के बेख्तियार सन 61 हिजरी याद आ रही थी कि जरा सा ठोकर लग रही है, चोट लगने का जरा सा एहसास हुआ, न जाने कितने हाथ बढ़ गए। ना के करबला के मैदान में एक जवान पुकार रहा था, बाबा अली अकबर का आखिरी सलाम। और उसी करबला के मैदान में कोई नहीं था जो बाप का सहारा बने। तन्हा बूढ़ा बाप जवान बेटे की मैयत पे जा रहा। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। तो खुशा नसीब मेरे लाल पे रोने वालों, आज तुम इतने जमा हो, लेकिन करबला के मैदान में मेरा हुसैन तन्हा था। अब हज़रात उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, आपने भी इस रवायत को सुना होगा कि जनाब ज़हरा आ जाती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कहाँ लिखा है जनाब ज़हरा, कहाँ लिखा है जनाब ज़हरा आती। ए भैया, बहुत सी चीजें लिखी भी समझ में नहीं आती। एक तो तवातुर से है, भाई मैं जब छोटा सा था तो मैं अपने बुजुर्गों से सुनता था, जो उस जमाने के बुजुर्ग थे वो अपने बुजुर्गों से सुनते थे, तो एक तसलसल चला आ रहा है। दूसरे मासूमीन ने फरमाया है कि जहां कहीं मजलिस अज़ा होती है वहां मेरी जद्दा माजिदा आ जाती है। बल्कि हमारे छठे इमाम ने तो मजीद फरमाया कि सिर्फ जद्दा नहीं आती, तुम लोग बुलाओ या ना बुलाओ हम सब आते हैं। बस दो रवायतें और मैं मजलिस को तमाम करूं। एक हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर, जब कैद खाना शाम से वापस छूट कर आए हैं मदीने में, तो अब शब रोज
पानी आ रहा है तो रो रहे हैं, ज़र्फ़े हाथ आप हाथ में लिए हुए हैं, करबला का रुख कर रहे हैं, बाबा तुम्हें भूखा प्यासा मारा गया। खाना आ रहा है, बाबा तुम्हें भूखा मारा गया। उठ रहे हैं तो रो रहे हैं, बैठ रहे हैं तो रो रहे हैं, वजू के लिए पानी आ रहा है तो रो रहे हैं। देखिए ये हाइपरबोलिक थीम्स नहीं है कि बोलने वाले बयान कर देते हैं कि चौथे इमाम जिंदगी। अमा कभी सोचिए कि जिसका पूरा घर उजड़ गया हो, जब तक जिंदा रहा क्यों ना रोए। और सिर्फ घर नहीं उजड़ा, अपने आंखों के सामने वो मनाजिर आ जाते होंगे कि कभी बहन के मुंह पे तमाचे मारे जा रहे हैं, कभी कानों से गोशवारे छीने जा रहे हैं, कभी बेमखनाओ चादर फुपियां नजर आ रही हैं, कभी हाथ पसे गर्दन बंधे हुए नजर आ रहे हैं, कभी शाम और कूफे के बाजार नजर आते होंगे। अरे मैं अक्सर सोचता हूं कि जनाबे सैयद सज्जाद लेटे लेटे भी उठ के बैठ जाते होंगे। कभी चचा की मुसीबत याद आती होगी, कभी अली अकबर की मुसीबतें याद आती होंगी, कभी नन्ना शशमाहा अली असगर याद आता होगा। तो वो तो इमाम जिंदगी भर रोते रहे। बल्कि अक्सर अक्सर कसाई कसाब आपस में कहते थे हरगिज हरगिज अपने जानवर को ज़िबा न करना। जब अली इब्न हुसैन गुजरे, जब ज़ैनुल आबिदीन गुजरे, इसलिए कि तुम अपने जानवर को ज़िबा करोगे, उन्हें अपना बाप जब ही याद आ जाएगा। तो अक्सर उलमाए कराम पढ़ते हैं कि कसाब इमाम के सामने अपने जानवर को ज़िबा नहीं करते थे। एक बार एक कसाई अपने दुकान पर अपने जानवर को ज़िबा कर रहा था कि पड़ोसी दुकानदार आया, कहा क्या गज़ब कर रहा है? कहा मैं क्या गज़ब कर रहा हूँ, कोई हराम काम तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने जानवर को ज़िबा कर रहा हूँ, हलाल कर रहा हूँ। कहा नहीं, वो देख अली इब्न हुसैन आ रहे हैं। बस जैसे ही सुना कि अली इब्न हुसैन आ रहे हैं, जल्दी से उसने ज़बिये के ऊपर चादर डाली और छुरी छुपा कर खड़ा हो गया। इमाम जब नज़दीक आए तो इमाम को उसने सलाम किया। इमाम ने सलाम का जवाब दिया और एक कदम दुकान की तरफ बढ़ाया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, फर्जंद रसूल मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था कि आप तशरीफ ला रहे हैं। काहे की माफी मांग रहे हो? कहा मुझे नहीं मालूम था, वरना हरगिज 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 मैं अपने जानवर को ज़िबा नहीं करता। कांधे पे हाथ रख के अजीब मजलूमाना अंदाज में एक सवाल किया, भाई मैं जानवर को ज़िबा करने से मना नहीं करता हूँ, इतना बता दो कि जब तुमने अपने जानवर को ज़िबा किया था तो क्या सैराब कर दिया था? कहता है फर्जंद रसूल, हम लोगों का उसूल है जब तक कि वो मासूम जानवर ज़िबा होने से पहले सैराब ना हो जाए। अरे मौला वो बेज़बान जानवर है, जब तक के सैराब नहीं हो जाता हम उसको ज़िबा नहीं करते। अज़ादारों ये सुनना था करबला का रुख किया, एक आहे सट खींची और एक जुमला कहा, बाबा जानवर ज़िबा होते हैं तो सैराब कर दिए जाते हैं, ए बाबा जब तुम्हारे गले पर छुरी चलाई गई। जज़ाकुमुल्लाहु खैर जज़ा। अज़ीज़ाने गिरामी, वो इमाम उठ रहे हैं तो रो रहे हैं, बैठ रहे हैं तो रो रहे हैं। एक शख्स आया आपकी खिदमत में, मौला मेरी एक तमन्ना पूरी कर दिएगा आप। बताओ क्या तमन्ना है? कहा फर्जंद रसूल मेरी बेटी की शादी है, अब मैं चाहता हूं कि आप उस शादी में शिरकत कर फरमा लीजिए, हमारी खुशियों में चार चांद लग जाएंगे मौला अगर आप तशरीफ ले आएंगे। इमाम रोने लगे, भाई ये कैसी ख्वाहिश का इज़हार किया, तुझे नहीं मालूम जब से करबला उजड़ी, जब से मेरा बाबा मारा गया है, मैं खुशी की तकरीब में नहीं जाता हूँ। चाहने वाला था अदादारों, वापस सर झुका के चला गया, रास्ते भर अपने आप को कोसता भी रहा, मैं भी कितना खुदगर्ज हूँ कि अपनी खुशी में ये भी ख्याल नहीं रखा मौला का दुखा हुआ दिल है, मैंने और दुखा दिया। लेकिन चाहने वाला भी ऐसा हो। शादी हुई, जैसे ही शादी निकाह हो गया उसने ऐलान किया कल हमारे घर में मजलिस हुसैन बरपा है, आप लोगों से गुजारिश है कि कल भी मजलिस में आइएगा। और जब टाइम बता दिया तो वहाँ से भागता हुआ चौथे इमाम के पास आया, हाथ जोड़ के कहने लगा, मौला अब तो चलेंगे मेरे घर। कहा क्या खैरियत? कहा मैंने अपने घर में आपके बाबा की मजलिस अज़ा बर्पा की है। कहाँ मैं जाऊँगा। अज़ादारों आप सुनते होंगे ये वाक़या कि जनाब सैयद सज्जाद तशरीफ़ लाए, सदर मजलिस में बिठाया गया, पढ़ने वाला मिंबर पर गया और जब जिक्र हुसैन हुआ तो इतना रोना हुआ, इतना गिरिया हुआ, इतने लोग शोर के साथ रोए कि किसी को किसी का ख्याल नहीं रहा। देखिए ये भी बढ़ा चढ़ा के ज़ाकिरीन ने बयान करते हैं उलमा, सच बात है, एक साइकोलॉजी भी होती है। खुदा की कसम हम लोग मिंबर पर जाते हैं, जुमला कहते हैं, अज़ादारों
एक दुखियारी माँ अपने लाल का पुरसा लेने के लिए आ गई। आप देखते तो नहीं है, लेकिन आपकी आंखों में आंसू आ जाते, ना कि वारिस से गम बैठा हुआ। अब पढ़ने वाला क्या पढ़ेगा? अगर अब्बास के मसाइब पढ़ेगा तो भतीजा मौजूद है, अली अकबर की मुसीबत बयान करेगा तो भाई मौजूद है, आका हुसैन की मसाइब बयान करेगा तो बेटा मौजूद है। इतना रोना हुआ कि किसी का होश नहीं रहा। मजलिस तमाम हो गई। जब मजलिस से थोड़ा अफाका हुआ गिरिए से, तो साहिब खाना ने देखा उस मजमे में तो हमारे इमाम नजर नहीं आए। चारों तरफ देखा तो कहीं नजर नहीं आए। तो क्या देखता है? जहां सबकी नालायनें रखी हुई हैं, वहां पर हमारा चौथा इमाम सर झुकाए हुए कहीं चचा अब्बास को याद कर रहा है, कहीं भैया अली अकबर को याद कर रहा है, कहीं एक जुमला कह रहा है, हाय मेरा बाबा। चाहने वाला आगे बढ़ा, हाथ जोड़ के अर्ज की, मौला मुझसे क्या गलती हो गई? कहा भाई क्यों माफी मांग रहा है? कहा आप सदर मजलिस में बैठे थे, यहाँ कैसे चले आए? अरे कहा भाई तेरी गलती नहीं है, तुझे नहीं मालूम जब मेरे बाबा की मजलिस बर्पा होती है तो मेरी जद्दे माजिदा फातिमा तो ज़हरा तशरीफ ले आती। जज़ाकुमुल्लाह। ये एक मासूम की गवाही चौथे इमाम की, कि जहां आप फरमा रहे कि मासूमा जद्दा आ जाती हैं। एक रवायत और, बस 5 मिनट और 7 मिनट की जहमत, कि एक जनाब फुजैल है, फुजैल इब्न यसार, ये एक सहाबी है हमारे छठे इमाम के, और बहुत करीबी सहाबी हैं। इसलिए कि जहाँ हज़ारों आदमी आ रहे हों, वहाँ एक दिन भी अगर ये मिस करते हैं और इमाम की खिदमत में नहीं पहुँचते हैं तो इमाम सवाल करते हैं कल कहाँ थे? जनाब फुजैल को के लिए मिलता है कि एक दिन आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत याद आए। जब बहुत तबीयत बेचैन हुई और दिल घबराया और मजलूमी हुसैन याद आई, तो दिल को करार देने के लिए आपने एक फैसला किया कि अपने घर में मजलिस हुसैन बर्पा करूं और मसाइब हुसैन सुनूं। बस ये फैसला करने के बाद आपने तमाम चाहने वालों से कहा कि फला वक्त पे हमारे घर में मजलिस है और तुम लोगों से गुजारिश है कि तुम लोग आ जाना। पढ़ने वाले से भी कह दिया। अज़ादारों उसके बाद में सोचने लगे चलो छठे इमाम से भी कह दें, उनके दादा की मजलिस है। फिर सोचने लगे कि उनके शायान शान मेरा मकान नहीं है, मेरा बोसीदा सा मकान, टूटा फूटा मकान, ये इस लायक नहीं है कि इमाम के यहाँ पे कदम आए। फिर दिल में ख्याल आया चलो कह दो करीम इब्ने करीम में मेरा मकान नहीं देखेंगे, मेरी गरीबी नहीं देखेंगे, मेरी परेशानी नहीं देखेंगे, आ जाएंगे। फिर एक दिल कहे कि नहीं, मौला के शायान शान ये घर नहीं है। आखिर में इन्होंने एक फैसला किया कि चुप्पे से अपने घर में मजलिस बर्पा कर ली जाए और इमाम को बताया ही ना जाए। वही हुआ, इन्होंने मजलिस बर्पा की, लोग आ गए, मजलिस हो गई। लेकिन आने वाले मेहमानों में इतना ये मसरूफ हो गए कि ये चाह कर भी छठे इमाम की खिदमत में हाजिर उस रोज नहीं हो पाए। जब दूसरा दिन आया और इमाम के पास ये पहुंचे और दूर से इन्होंने सलाम किया, तो इमाम ने सलाम का जवाब दिया और इशारे से कहा फुजैल यहाँ आओ। डरते डरते ये इमाम के पास पहुंचे। जी मेरे मौला। सुनेंगे आप, करबला बेहिसों के लिए नहीं है, करबला बेगैरतों के लिए नहीं है, करबला साहिबान एहसास के लिए है। अल्लाह अकबर, करबला में क्या हो गया ये अल्लाह बेहतर जाने या आले मोहम्मद बेहतर जाने। इमाम ने फरमाया फुजैल मेरी निगाहें ढूंढ रही थी कल, तुम नजर नहीं आए मेरी बस में। अब जिसका डर था वही हुआ। तो जनाब फुजैल कहने लगे मौला मैं एक काम में मसरूफ था, वरना आप तो जानते हैं मैं नागा नहीं करता हूँ, मैं हमेशा हाजिर होता हूँ। इमाम ने फिर सवाल किया कौन सा ऐसा काम था जिसमें इतना मसरूफ हो गया कि अपने मौला से नहीं मिल पाए? मौला बस एक जरूरी काम था, वरना आप तो जानते हैं मैं नागा नहीं करता हूँ। ऐसा कौन सा जरूरी काम था? मौला को भी नहीं बताओगे? नहीं मौला बस एक, अब ये चाह रहे हैं कि बात दब जाए, जो ये इनकार करे मौला बस जरूरी काम था, वो इमाम का इसरार हो। मौला को भी नहीं बताओगे, अपने आका को भी नहीं बताओगे, कौन सा काम था? जब देखा कि अब कोई गुंजाइश नहीं है इनकार की, तो हाथ जोड़ के कहने लगे मौला मेरी गुस्ताखी माफ कीजिए, मैंने अपने घर में अबा अब्दुल्लाह हुसैन की मजलिस बर्पा की थी, बस मैं मजलिस तमाम कर रहा हूँ अज़ादारों। जैसे ही जनाब फुजैल ने कहा कि मैंने आपके दादा की मजलिस अपने घर में बर्पा की थी, हमारे छठे इमाम खड़े हो गए। फुजैल क्या कह रहे हो? अपने घर में मेरे दादा की मजलिस रखी और मुझे नहीं बताया? बस जैसे ही ये जुमला कहा रोने लगे फुजैल का मौला बेशक जी चाह रहा था कि आपको बुलाऊं, लेकिन मेरा मकान आपके शायान शान नहीं था, बड़ा बोसीदा सा मकान है। और ये कहकर अपनी गुर्बत को याद करके वहीं बैठ के रोने लगे। कितनी देर रोए ये तो नहीं मिलता है, इतना मिलता है कि छठे इमाम आगे बढ़े, कांधे पे हाथ रखा, कहा अल्लाह तुम्हें इस खैर पे बाकी रखे फुजैल। और फिर 2 जुमले कहे, बस मजलिस तमाम करो, 2 जुमले कहे। पहला जुमला फुजैल तुम लोग बुलाओ या ना बुलाओ, फुजैल तुम लोग बुलाओ या ना बुलाओ, हम आले मोहम्मद जहां कहीं मजलिस हुसैन होती है पहुंचते हैं।
और दूसरा जुमला कहा, बड़ा अच्छा किया कि वक्त मजलिस अपने दरवाजे पर फला रंग का पर्दा आवेजा कर दिया था। चौंक के खड़े हो गए फुजैल, मौला आपको किसने खबर दी कि जिस वक्त मजलिस हो रही थी तो मेरे दरवाजे पर फला रंग का पर्दा लटका हुआ था? तो इमाम फरमाते हैं, उसी के पीछे तो तुम्हारा इमाम बैठा हुआ जिक्र हुसैन सुन रहा था। ए फुजैल, तुम लोग बुलाओ या ना बुलाओ, हम पहुंचते हैं। हाथ जोड़ के फुजैल कहने लगे, मौला जब वहां तक आ गए थे तो सदरे मजलिस में आ जाते, अज़ादारो ये सुनना था, हमारा छठा इमाम तड़प गया। ए फुजैल, कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम जहां कहीं जिक्र हुसैन होता है हमारी जद्दे माजिदा जन्नत छोड़ के आ जाती है। ए फुजैल, जमीन कांप रही होती है, आसमान थर्रा रहा होता है जब एक मजलूमा माँ अपने मजलूम बेटे को याद करते हुए, हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा मजलूम, हाय मेरा प्यासा कह गया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगारा इस अमल को कबूल फरमा। परवरदिगार आने वाले हाज़रीन में जो मक़रूज़ हैं इनके कर्ज अदा हो, जो मरीज़ हैं वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो। एक दुआओं में दुआ ये भी है कि परवरदिगार जिए तो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों पर कायम रहते हुए, और अल्लाह करे जब आखिरी सांस निकल रही हो जिस्म से तो लब पे या हुसैन हो या हुसैन या अली हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका